हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ ग्राम विकास अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा की 27 दिसंबर की द्वितीय पारी को। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में म्यूर सिंहासन का निर्माण किया गया था? तो उसका आंसर है शाहजहां के समय। आंसर नंबर 2 सही होगा इसका। और सेकंड सवाल, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो तालाब है सही, गैब सागर, कडाना और हेमावास। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है गैब सागर कहाँ है, डूंगरपुर में है। ठीक है, तो आप इसमें देख लो एक, तो इसमें सी आंसर आपका सही हो जाएगा। और अब देख लो दिसंबर 2020 तक राजस्थान की स्थापित विद्युत क्षमता कितनी है? तो राजस्थान की विद्युत क्षमता है 21,836 मेगावाट है। सी आंसर आपका सही हो जाएगी दोस्तों। तो पाशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी लकुशी। तो हो जाएगा पाल किसे कहते हैं? तो पाल भीलों की जो रहने की बस्ती होती है, झोपड़ी होती है, उसे पाल कहा जाता है भीलों को। राज्य बजट भाषण 2021-22 में डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की स्थापना कहाँ रहने की घोषणा की है? तो इसका आंसर जयपुर हो जाएगा। डी, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जिला और जिले सम्मिलित नहीं है? तो बंद बौरे टालवर ये गलत है। बाकी बच्ची सीटोड़ सही है, टोनकर रावली पाली अजमेर राजसमंद सही है, फुलवारी किनाल उदयपुर सही है बिल्कुल। ठीक है दोस्तों। 8वां क्वेश्चन, भारत का कौन सा स्थल जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व सूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर आएगा रामप्पा मंदिर। दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत के ब्रिटिश पॉलिटिक एजेंट कौन था? तो आपको याद रखना है मॉरिसन था भरतपुर के। ठीक है दोस्तों। और 10वां सवाल, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दी गई कूट का उपयोग कर सही का उत्तर लेना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी दोस्तों। आप चेक कर लीजिए एक बार। नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस शैली में मिलता है? तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, कोटा बूंदी में मिलता है। तो इसमें कोटा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशुधन सही सम्मिलित नहीं है? तो बरबरी बिल्कुल राइट है सर। लोई भैंस की नहीं होती है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल गिरजा अवस्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में यूएसए में स्थित है दोस्तों। ठीक है, और सौदा राव जयसी रोशन के रचयिता है, तो ये है बीटू सूजा। ठीक है दोस्तों, और आगे चलते हैं। 15 साल, अधोलिखित राजस्थान के प्रमुख पशु मेलाओं और उनमें संबंधित स्थलों में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो घोघा मेड़ू पशु मेला नौर भरत हनुमानगढ़ बिल्कुल सही है। श्री बलदेव पशु मेला करौली नहीं है, बल्कि बलदेव पशु मेला है, ये है नागौर में है दोस्तों। तो ये आंसर आपका भी राइट हो जाएगा। रिंद रोई किसकी रचना है? तो दोस्तों ये अर्जुन देव सारण की रचना है। भारत के प्रथम मानवायुक्त महासागर मिशन का नाम क्या है दोस्तों? तो समुद्रयान है। 18 में अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? तो तीमड़िया गले में पहना जाता है, मादड़िया भी गले में पहना जाता है, कांटला भी गले में पहना जाता है, बल्कि आंवला गले में नहीं पहना जाता है। स्वस्थ धरा खेत हरा नारा है, तो ये है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का भी आंसर का। 20 साल 2021-22 के लिए सिविल सेवा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो वो है नरेंद्र मिश्रा को दोस्तों। अधोलिखित में से कौन सा स्थान विद्रोही नेता युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कानपुर दोस्तों। 22 में रिंग ऑफ फायर अवस्थित है, तो रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में अवस्थित है दोस्तों। ठीक है, और 23वां सवाल है, एकमात्र महाद्वीप है जिसे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है, तो ये है अफ्रीका दोस्तों। इसका आंसर भी राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और ब्राउन जल प्रपात कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये न्यूजीलैंड में स्थित है दोस्तों। इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 25वां में सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। इसमें तो
इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। सी आंसर आप एक बार मिलान करके देख लीजिए। 26वां हाल ही में जारी की गई यूनेस्को 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण भारत के विद्यालयों में इंटरनेट की पहुंच कितनी है, तो 19% है। आप भी आंसर सही हो जाएगा इसका। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में अवनी लेखरा ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, तो दोस्तों शूटिंग में जीता है। और अवनी लेखरा को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया गया है दोस्तों। और अवनी लेखरा को बेटी पढ़ाओ उसका ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। मांड प्राचीन नाम था, ये जैसलमेर का प्राचीन नाम था दोस्तों। डामर जनजाति अधिकतर पाई जाती है, तो ये डोंगुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है दोस्तों। संस्था को 5GI तकनीक को विकसित करने वाले समूह को हिस्सा नहीं था, तो ये आंसर आपका प्लस पॉइंट है। इसमें ये सवाल सही देने गया है। माई नदी का किनारा कहलाता है, तो इसमें कांठल का आ जाएगा। ये आंसर सही हो जाएगा दोस्तों आपका। राव राय सिंह को राजपूताना का करण किसे कहा है, तो राजपूताना का करण मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है राव राय सिंह को। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 33वें सवाल पे। कौन से लोक देवताओं को ऊँटाओं को देवता कहते हैं, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। बिल्कुल सरल सवाल है ये। बाबू जी को ऊँटों का देवता कहा गया है। राजस्थान में कौन किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया है, तो ये किया गया है 16 दिसंबर 2019 को। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। 35 में रतवाई लोक नृत्य संबंधित है, तो ये मेवात क्षेत्र में है। इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जलवायु खंड क्षेत्रानुसार राजस्थान में सबसे बड़ा है, तो फर्स्ट सी, ये बी आंसर राइट हो जाएगा इसका दोस्तों। बम रसिया कौन से क्षेत्र में रह जाता है, तो ये बम रसिया है वो अलवर भरतपुर में लोक नृत्य है। ये फसल कटाई के समय किया जाता है। विद्य कगार भूमिया हिस्सा है, तो इसका आंसर दक्षिण पूर्वी राजस्थान पठार आ जाएगा दोस्तों। राजपूत पेंटिंग शीर्षक में 1916 में किस ने पुस्तक लिखी थी, तो ये आनंद कुमार स्वामी ने लिखी थी दोस्तों। भारत में सर्वाधिक लाख उत्पादन राज्य हैं, तो वो है झारखंड है दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न के नीचे दिए गई सूचना पर आधारित है, तो ये रीजनिंग का सवाल है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। KM की बहन अथवा भाई है। ठीक है दोस्तों, 42 निम्नलिखित संख्या में गलत पद ज्ञात कीजिए। इसमें गलत पद ज्ञात करना है, तो गलत पद इसका डी 202 हो जाएगा दोस्तों। और 43वां का आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। और 44 का आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। और 45 का आंसर ए हो जाएगा। 125 हो जाएगा दोस्तों। सभी सतहों की भुजाओं में 46 का आंसर 98 हो जाएगा। बी आंसर हो जाएगा सही इसका दोस्तों। और 47 में इसमें इसका आंसर सी हो जाएगा। सी सही हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। 48 में दी गई चित्र में त्रिभुजों की संख्या गिननी है दोस्तों, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 16 हो जाएगी। सही है बिल्कुल। निम्नलिखित में से, तो इसका डी आंसर राइट हो जाएगा बिल्कुल। और 50 में सी आंसर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। और 51 में इसका सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। और 52 में सी आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों। 53 में ए आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों। और 54 में सी आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। और 55 में बी आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों। 56 में ए आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों। और 57 में बी आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों। और 58 में बी आंसर राइट हो जाएगा। और 60 में ए आंसर राइट हो जाएगा। और 60 में बी आंसर राइट हो जाएगा। और 61 में ए आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप मिलान करके एक बार देख लीजिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 62 में ये पॉलिटिकल का आपका सवाल है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, तो बिल्कुल सरल है। 164 में नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। राजस्थान स्थापना दिवस, ये अभी आपको याद होना चाहिए। बिल्कुल सरल है, 30 मार्च को। राजस्थान में जिला आयोजन समिति के कितने सदस्य होते हैं, तो ये भी 25 होते हैं। आपको याद रखना चाहिए दोस्तों। अजमेर राजस्थान का 6ठा संभाग कब बना, तो ये 1987 में बना था।
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका बी आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों। राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को किया गया है, तो इसका आंसर कनाडा से बी आंसर राइट हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा के कितने पद अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं? तो इसमें प्लस पॉइंट मिल जाएगा, ये गलत छपा है। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन नहीं रहा है? तो इसमें गिरजा व्यास जी का डी आंसर राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 71 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर ए जो हो जाएगा। बार कोड एक विशेष स्याही के प्रयोग में छापे जाते हैं जिसमें आयरन ऑक्साइड होता है, बिल्कुल सही है। टेलीफोन, रिले, लाइट बल्ब और बैटरी का प्रयोग करते हुए विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर किसने बनाया? तो ये बनाया था जॉर्ज स्टिबिट ने। ये आंसर सही हो जाएगा। तो में MS एक्सेल में निम्न प्रक्रियाओं की क्रमिक श्रृंखला पर विचार करें, तो इसमें सी आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों। 74 में आपका कूट मिलान करना है, तो इसमें सी आंसर राइट हो जाएगा, बाकी आप देख लीजिए। 75 में सी आंसर राइट हो जाएगा। F5। 74 में इसका ए आंसर राइट हो जाएगा। 77 में ए आंसर राइट हो जाएगा। और 78 में आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। 79 में आपका ए आंसर राइट हो जाएगा। 80 में ए हो जाएगा। 81 में बी ऑन। 82 में बी टू फ्री इल। और 83 में सी आंसर सही हो जाएगा, आप देख लेना दोस्तों। 84 में डी आंसर सही हो जाएगा, डू अवाई विथ। 85 में बी आंसर राइट हो जाएगा। 86 में बी आंसर। 87 में बी आंसर। 88 में बी आंसर। 89 में बी आंसर। और 90 में बी आंसर। 91 में बी आंसर। 92 में ए आंसर। 93 में ए आंसर। और 94 में सी आंसर। 95 में ए आंसर। 96 में बी आंसर। 97 में भी बी आंसर। और 98 में भी बी आंसर। और 99 में भी बी आंसर। और 100 में ए आंसर सही हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।